सलूनका अनिल अनफाल। अनफाल के बारे में सहाबा आपसे पूछते हैं, अनफाल क्या है? अनफाल नफल की जमा है। नफल का क्या मतलब होता है? नफल का मतलब होता है इजाफी चीज। जैसे हम नफल पढ़ते हैं, इजाफी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया नाफिला तल्लक, ये तेरे लिए एक इजाफी इबादत है, तहज्जुद की जो नमाज है उसके बारे में। और माले अनफाल जो होता था वो असल में होता है मुजाहिदीन को दिया जाने वाला वो इनाम जो खसूसी तौर पे किसी बहादुरी की वजह से या किसी कारनामे की वजह से दिया जाता है। लेकिन मुफस्सिरीन ने इसको आम माले गनीमत से ताबीर फरमाया है, क्योंकि जो माले गनीमत होता है वो भी एक इजाफी इनाम होता है, क्योंकि जिहाद करने का मकसद माले गनीमत हासिल करना नहीं होता, बल्कि जिहाद का मकसद अल्लाह ताला के कलिमा को बुलंद करना होता है। जब दीन की सरबुलंदी हो जाती है, वो मुसलमानों का असल मकसद पूरा हो जाता है, साथ में उनको इजाफी तौर पे वो एरिया जो होता है उसकी ज़मीनें मिल जाती हैं, वहाँ पे जो काफिरों के जो खजाने होते हैं वो उनके हाथ आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है नफली यानी इजाफी मिलती हैं, इनाम में मिलती हैं, तो इसको माले गनीमत कहते हैं। अब पहला गजवा हुआ, माले गनीमत काफी सारा हाथ आया, क्योंकि काफिरों के सरदार आए हुए थे। उनकी तो एक एक जो खंजर और तलवार और उनकी खोद और इस तरह की चीजें होती थी, वो भी बहुत कीमती होती थी। मतलब एक एक हथियार की कीमत भी हजारों में होती थी। तो वो हथियार भी मुसलमानों के हाथ लगे, उनके साथ उनकी सवारियां थी, जानवर थे वो मुसलमानों को मिल गए, जो कुछ वो खाने पीने की चीजें साथ लाए हुए थे वो सब का सब जो था वो मुसलमानों के हाथ लग गया। तो सहाबा के तीन ग्रोह बन गए। पहली जंग थी, इस वजह से अभी पता नहीं था कि माले गनीमत किस तरह से तकसीम होना है। तो एक ग्रुप जो था वो फौज की बैक पे खड़ा था, एक सामने लड़ रहा था, और एक जो था वो नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत पर मुतय्यन था। मुख्तलिफ मतलब ग्रुपों ने मुख्तलिफ ड्यूटीज दी, और एक ग्रुप जो था वो काफिरों के पीछे उनको बाहर तक धकेलने के लिए उनका पीछा करता हुआ गया। इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो जंग लड़ रहे थे। अब जो मैदान के अंदर ग्रुप था, जो मैदान के अंदर फौज थी, उन्होंने माले गनीमत इकट्ठा कर लिया, और उन्होंने कहा कि ये माले गनीमत हमारा है क्योंकि हमने इकट्ठा किया है। और जो काफिरों के पीछे गए थे उन्होंने कहा हम भी तो जंग के लिए ही, हम मतलब फरीजा अदा कर रहे थे जंग का, तो इसलिए इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। उसके बाद जो बैक पे खड़े थे फौजी, उन्होंने कहा कि हमारा हिस्सा भी बनता है, क्योंकि अगर हम पीछे ना खड़े होते तो तुम भी लड़ नहीं सकते थे। इस तरह इख्तिलाफ पैदा हो गया, क्योंकि अभी इल्म नहीं था कि इस माल का क्या करना है। तो अल्लाह ताला इसी तरह ये मामला लेके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और ये आयत नाजिल फरमाई, और फरमाया कि माले गनीमत तो अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह और उसका रसूल जैसे चाहेंगे इसको तकसीम करेंगे, मुसलमानों का इसमें हक नहीं है। यानी कि वो आपस में खुद इसको तकसीम करें या खुद अपनी मलकियत इसको समझने लगे। फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, लिहाजा अल्लाह से डरो और आपस के हालात को संवारे रखो, आपस में ये वाली जो कैफियत है ये पैदा ना होने दो, लड़ाई झगड़े वाली, बहस वाली। अल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम पढ़ेंगे कि माले गनीमत किस तरह से तकसीम हुआ, वहाँ ही इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। फिर मोमिनीन कामिलीन की जो यानी जो कामिल मोमिन होता है, मुकम्मल तौर पे जो मोमिन होता है उसके लिए खुशखबरी सुनाई। और ये सारे मोमिन कामिल थे, क्योंकि गज़वा बदर में जितने भी मोमिन थे इनके लिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम फरमाया कि ये इनाम बाद में किसी के ऊपर नहीं फरमाया। और वो इनाम ये था कि बदर में शामिल होने वालों के लिए ये खुशखबरी सुना दी गई थी कि वो अपनी बकिया जिंदगी में जो मर्जी करते रहें उनकी पकड़ नहीं होगी, उनको किसी गुनाह पे मतलब अल्लाह ताला की तरफ से मुआखजा नहीं होगा।
اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت تھی، کیونکہ عام جو باقی صحابہ تھے جو بعد میں جنہوں نے غزوات بھی کیے، بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی کہ ان سے گناہ ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو غزوہ بدر میں شامل تھے، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کامل جو ہیں ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پہ غزوہ مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مومن فوراً جو ہے صحابہ کرام فوراً رک گئے، ٹھہر گئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی یہ معاملہ جو ہے حل فرمائیں گے۔ اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کو ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور آیات پڑھنے کے بعد ان کا توکل علی اللہ بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور مومن کامل وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اپنے مال میں سے، اپنے رزق میں سے، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھیجتے ہیں، اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، اپنا ہنر اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اپنا علم لوگوں تک اللہ کے لیے پہنچاتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی دراصل سچے مومن ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ یہ تین چیزیں غزوہ بدر کے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی بہت اونچے درجات عطا فرمائے اور مغفرت ایسی